नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। जो औरत घर में मंदिर में ये 3 चीजें रख लेती है उसको मालामाल बनते देर नहीं लगती है। जी हाँ दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिए हमारे घर के पूजा घर में इन 3 चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है। ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी गई हैं। और अगर आप इन 3 चीजों को पूजा घर में रख लेते हैं तो इससे आपके घर में अत्यंत सकारात्मक ऊर्जा संचारित होती है और फिर आपके घर में सुख शांति और धन संपत्ति बनी रहती है और फिर उस परिवार के सदस्यों को कभी भी किसी भी कार्य में सफलता ना मिले, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे सनातन संस्कृति में छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की पूजा को करने के लिए कुछ निश्चित नियम निर्धारित किए गए हैं और आपको बता दें कि इन नियमों का पालन करते हुए ही हमें पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तभी हमें हमारी पूजा का कोई फल मिलता है। दोस्तों, हम हर बार पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ तो करते हैं, मगर दोस्तों आप ये जरूर सोचते होंगे कि फिर भी आपकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती है, हमारे कष्टों का निवारण आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है और ना ही हमें मानसिक शांति मिल पाती है, तो ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, तो आपको बता दें कि इसके पीछे वास्तु दोष का कारण भी हो सकता है। तो इन वास्तु दोषों को दूर करने के लिए हमें वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पूजा पाठ की जितनी भी सामग्री बताई गई हैं, उनकी हर सामग्री की अपनी एक विशेषता और महत्व होता है। वो दोस्तों कुछ भी हो, चाहे वो चंदन हो, रोली हो, चावल हो या फिर हो धूप दीप या नैवेद्य इत्यादि। तो दोस्तों, जब भी हम पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो दोस्तों इन सभी पूजा सामग्री का उपयोग करने का एक विशेष क्रम निर्धारित होता है और आपको बता दें कि इसी क्रम का पालन हमें करना भी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वास्तु शास्त्र में बताई गई उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में जिनको हमें पूजा घर में अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। तो चलते हैं, मगर उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, तो पहली बात तो ये है कि पूजा करते समय ध्यान में रखें कि आपका जो घर का मंदिर है वो किस दिशा में है, क्योंकि वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि आपका जो घर में पूजा का मंदिर है वो ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। तो दोस्तों, इससे ही आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप ईशान कोण में नहीं रख सकते तो आप पश्चिम दिशा में जरूर रखें। भूल से भी कभी उत्तर या दक्षिण दिशा में घर का मंदिर ना रखें। अब दूसरी बात दोस्तों, आपको प्रतिदिन जागकर स्नानादि से निवृत्त होकर तथा स्वच्छ कपड़े पहनकर ही नियम पूर्वक पूजा करनी चाहिए और आपको सुबह शाम ईश्वर के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए और साथ ही अपने घर के मंदिर और उसके आसपास की जगह को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए और फिर भगवान को नहलाकर उनको तिलक लगाकर फूल चढ़ाने चाहिए। हालांकि प्रत्येक घर में पूजा के एक अलग नियम होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर एक क्रमबद्ध तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए। तीसरी बात ये आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि हमेशा भगवान के नैवेद्य को यानी उनके प्रसाद को कभी भी पूजा से पहले उनका भोग लगाने से पहले कभी भी चखकर झूठा नहीं करना चाहिए। चाहे वो कैसा भी बना हो, पहले भोग लगाएं फिर ही उसे चखकर देखें। साथ ही आपको बता दें कि भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूलों को, साथ ही धूप दीप को या पूजा से जुड़े किसी अन्य सामान को कभी भी सूंघकर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये हरकत शास्त्रों के दृष्टि से अनुचित मानी जाती है। अब बात करें चौथी बात की, तो आपको बता दें कि कुछ मूर्तियां ऐसी होती हैं जिनको कभी भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, जैसे कि भैरव, शनि देव, नटराज तथा माता काली। इनकी मूर्तियां हमें कभी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए,
अथवा किसी भी देवता की खड़ी मूर्ति या क्रोधित अवस्था वाली मूर्ति पूजा घर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे आपके पूजा घर का वातावरण उग्र बन जाता है और इससे आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है और इससे आपके परिवार में क्लेश और अशांति का वातावरण बना रहता है। तो आइए अब जानते हैं कि हमारे पूजा घर में कौन सी 3 चीजें अवश्य रखनी चाहिए। तो आपको बता दें कि सबसे पहली चीज है कलश। कलश को दोस्तों हमारे शास्त्रों में पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, चाहे वो भगवान सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो या नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य क्यों ना हो, तो दोस्तों कलश की स्थापना किए बिना सभी अधूरा माना गया है, क्योंकि दोस्तों पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है और भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भर कर रखना इतना शुभ होता है कि यदि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भर कर रखें तो उसका चमत्कारिक प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए आपको मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करना चाहिए और उस तांबे के कलश पर कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर उस पर चावल लगाकर मोली बांधकर उसे पूजा में रखना चाहिए और कलश में ताजा शुद्ध पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए और फिर उस कलश को आपको भगवान के दाहिने ओर रखना चाहिए और फिर भगवान की पूजा करते के साथ ही कलश की भी पूजा करनी चाहिए और फिर भगवान को जैसे पूजा में आप नमस्कार करते हैं साथ ही ऐसे ही कलश को भी नमस्कार करें और साथ ही सभी पवित्र नदियों का आह्वान करें और ये जो कलश है इसमें जो भरा हुआ पानी है इसको दूसरे दिन तक की पूजा तक इसको ऐसा ही रहने दें। फिर पूजा घर में छिड़क कर बचा हुआ पानी को तुलसी के पौधे में डाल दें। ऐसा करने से इस अभिमंत्रित जल से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा घर के वातावरण को पवित्र बनाती है और इससे आपको पूरे घर में अद्भुत शांति का एहसास होगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि शास्त्रों में कलश को सुख और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। इस कलश की पूजा करने से हमारे घर और आसपास के वातावरण सकारात्मक रहता है। दूसरी बात आपको बता दें कि दूसरी चीज है गंगा जल। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में गंगा जल को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना गया है, इसलिए दोस्तों आपके पूजा घर में गंगा जल का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि गंगा से ज्यादा कुछ भी पवित्र नहीं है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली नदी है। इसलिए दोस्तों यदि आप अपने घर के पूजा घर में एक तांबे की गंगाजली में गंगाजल भर कर रखते हैं तो इससे दोस्तों आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहती है और इससे आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और अब बात करें तीसरी चीज की, तो दोस्तों वो तीसरी चीज है शंख। दोस्तों पूजा घर में शंख का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों शंख ऐसी चीज है जिसके अंदर से निकलने वाली ध्वनि से घर का पूरा वातावरण पवित्र रहता है और ये जो ध्वनि होती है ये आपके घर में आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिसे सुनने मात्र से व्यक्ति के मन से जीवन से उसके अंधकार पाप और दोष पूरी तरह से ही नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करने लगता है। इसलिए दोस्तों आपको अपने घर में नित्य शंख की ध्वनि जरूर निकालनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों शंख और मंदिर का घंटा जीवन में सकारात्मकता लेकर आते हैं। आपने महसूस भी किया होगा कि आप किसी पूजा में जाते हैं जिसमें पंडित जी द्वारा शंख और घंटा बजाया जाता है, तो वहाँ का माहौल कितना शांत और सुखमय बन जाता है। साथ ही आपने मंदिरों में भी देखा होता वहाँ नित्य शंख और घंटा बजाया जाता है, तो वहाँ का माहौल आपको कितना सकारात्मकता से भरा हुआ मिलता है। अगर आपने कभी ऐसे महसूस किया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।
और यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।